नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पिनाकल का 6th एडिशन में हम लोग लेकर के आए हैं युद्ध और संधि से। तो चलिए युद्ध और संधि से देखेंगे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो यह मीर जाफ़र को बनाया गया था। मीर जाफ़र को, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। वह सिराजुद्दौला की सेना में सेनापति था। उसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा दिया और बंगाल का नवाब बन गया। आगे देखेंगे, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ ऑरकोट में कौन विजयी हुआ? 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ ऑरकोट में कौन विजयी हुआ? तो यह हुआ ब्रिटिश विजयी। कौन हुआ? ऑप्शन डी, ब्रिटिश। 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ ऑरकोट में ब्रिटिश विजयी हुए। ऑरकोट की घेराबंदी ब्रिटिश और फ्रांसीसी और ऑरकोट के नवाब की संयुक्त सेना के बीच की लड़ाई थी। 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ, जिसने मोहम्मद अली खान वालाजा को ऑरकोट के नवाब के रूप में बनाया। आगे है, तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? वर्ष तो 1191 सभी को पता है, दूसरा 1192 है। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में घुरिंदों के बीच चाहमानों और उनके सहयोगियों के बीच तराइन यानी हरियाणा, भारत में आधुनिक तरावडी के पास लड़ी गई थी। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह हुई थी 1919 में। पूछे कि वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1919 में। वर्साई की संधि पर वर्ष 1919 में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यंदाबो की संधि के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था? तो यह है असम। ऑप्शन ए, असम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यंदाबो की संधि के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था? तो असम। असम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यंदाबो की संधि के माध्यम से कब्जा कर लिया था। म्यांमार और यूनाइटेड किंगडम के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो यह हो जाएगा ब्रिटिश। ऑप्शन सी, ब्रिटिश हो जाएगा। 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया, तो ब्रिटिश। 1818 में होलकर राजवंश ने अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया। महिदपुर की लड़ाई में मल्हार राव द्वितीय की हार के बाद मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? तो यह हो जाएगा चिनहट का युद्ध। ऑप्शन सी, चिनहट का युद्ध। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? तो चिनहट का युद्ध। चलिए डिटेल में देखते हैं। चिनहट की लड़ाई में मौलवी अब्दुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के तहत सेना को हराकर लड़ाई लड़ी। चिनहट की लड़ाई में बरकत अहमद को विद्रोहियों का मुख्य सेना अधिकारी घोषित किया गया था। चिनहट की लड़ाई 30 जून 1857 की सुबह ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच लड़ी गई थी। आगे हमारा, स्वाली की लड़ाई में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो कि स्वाली की लड़ाई 1612 में हुई थी। अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो यह हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन बी, पुर्तगाली। अंग्रेजों ने स्वाली की लड़ाई पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ी। लड़ाई 29-30 नवंबर 1612 को सूरत शहर के पास एक गांव सुबली के तट पर हुई थी। यह अपेक्षाकृत छोटा नौसैनिक युद्ध ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारत पर पुर्तगाल के वाणिज्यिक एकाधिकार के अंत की शुरुआत और भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति की शुरुआत की। बेदरा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ी गई थी? तो 1759। ऑप्शन बी, बेदरा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ी गई थी? तो 1759 में। बेदरा या चिनसुराह या हुगली की लड़ाई 25 नवंबर 1759 को 7 साल के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच चिनसुराह के पास हुई थी। अंग्रेजों ने वर्ष डैश में आंग्ल सिख युद्ध के सिखों को पराजित करके पंजाब राज्य का विलय कर लिया। तो यह हो जाएगा 1849।
1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का पतन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट देखेंगे किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए, तो सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किया, तो सिराजुद्दौला ने। 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौतों की शर्तों के आधार पर नवाब 1717 के मुगल सम्राट फर्रुखसिंह फरमान के सभी प्रावधानों को मान्यता देगा। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था, तो यह क्या था, वाडियर ने। वाडियर ने किया था। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था, तो वाडियर ने। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मैसूर के शासक की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों ने जीत के बाद वाडियर वंश की गद्दी पर बैठाया, लेकिन राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बरकरार रखा था। ओडिशा के उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था, तो यह तो हो जाएगा शोभना राजा। शोभना राजा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के तत्कालिक सम्राट खारवेल द्वारा अंकित किया गया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो 1764। ऑप्शन डी में है हमारा 1764। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य सहित भारतीय राज्य के गठबंधन की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ है वली का, तो वली का जो है डी, ऑप्शन डी संत है। वली एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ मास्टर, अधिकार, संरक्षक, रक्षक और मित्र शामिल है। स्थानीय भाषा मुसलमानों द्वारा इस्लामी संत को इंगित करने के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, अन्यथा अधिक शाब्दिक ईश्वर के मित्र द्वारा संदर्भित किया जाता है। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और इनमें से किसके बीच लड़ा गया था, तो यह हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और इनमें से किसके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद शाह के बीच। 24 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और नादिर शाह की हमलावर ईरानी सेना के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। नादिर शाह की करारी जीत हुई। नादिर शाह फारसी साम्राज्य का शहंशाह था, वह अफसरीद वंश का था। आगे है 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था, तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था, तो पश्चिम बंगाल में। प्लासी की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई थी जो 23 जून 1757 को प्लासी बंगाल में हुई थी। यह बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप के इस हिस्से पर नियंत्रण करने दिया। आगे किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिए थे, तो यह हो जाएगा बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, ध्यान रखना है। आगे हमारा अब इसमें करा बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासियों को नियुक्त किया। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच अंबर की मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई थी। अब है हमारा प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो यह हो जाएगा सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना, चलिए इसके बारे में तो जान ही लिए हैं। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है, तो यह कर्नाटक में। ऑप्शन बी कर्नाटक में है। डिटेल जिसका इंपॉर्टेंट होगा वो करवाएंगे। 1757 में डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की, तो अभी बताए थे प्लासी का 23 जून 1757 को। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके बारे में बता चुके हैं। और जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला था। गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था 1510 में। 1510 में। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को डैश में पराजित किया, तो डैश में पराजित किया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सवाली की लड़ाई। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा
टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किया था? तो 1784। ऑप्शन बी 1784। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1784 में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए जिन्होंने अंग्रेजों को हराया था। तुकरोई का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1575 में। तुकरोई का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1575 में। सुगोली की संधि पर अंग्रेज और डैश के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो गोरखा के। अंग्रेज और गोरखा के बीच सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। सुगोली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी। इसने एंग्लो नेपाली युद्ध के दौरान हिमालय साम्राज्य के दूसरे आक्रमण को समाप्त कर दिया। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच डैश को लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई 57 में बताए थे, 23 जून 1757। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बारे में बता ही चुके हैं कि 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई हुगली नदी के तट पर प्लासी में हुई, जो कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में और मुर्शिदाबाद के दक्षिण में बंगाल की राजधानी थी। आप पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में है। चलिए यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा इसे, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।